जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 30 जून को न्याय, अधिकार, कर्म, सेवा और हमारे कर्मों के फलदाता ग्रह शनिदेव वक्री हो रहे हैं और ये 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। लगभग 5 महीनों का शनिदेव का ये वक्री गति करना क्या प्रभाव लेकर के आया है। कोई ग्रह क्या वास्तव में वक्री होता है, पीछे चलने लगता है? जी नहीं, कोई ग्रह पीछे नहीं चलता, वो आगे ही चलता है। राहु और केतु को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये उल्टी गति करते रहे, पीछे चलते हैं तो ये आगे नहीं चलने लगेंगे, ये पीछे ही चलते रहेंगे। बाकी ग्रह आगे चलते हैं तो ये आगे ही चलेंगे, पीछे नहीं चलेंगे। लेकिन ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, उन गतियों के कारण हमको आभास होने लगता है कि कोई ग्रह वक्र गति करने लगा है। तो वर्तमान में शनिदेव को जब पृथ्वी से देखेंगे तो लगेगा वो पीछे चल रहे हैं और ये 5 महीने तक ऐसा ही आभास होगा। ये ठीक वैसे ही जैसे कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और बगल से हमारी कोई ट्रेन हमको क्रॉस करती है, तो चूंकि दोनों ट्रेन गति में है तो लगता है उनमें से कोई एक ट्रेन पीछे जा रही है। ये ट्रेन में बैठे हुए लोगों को आभास होगा, वास्तव में वो पीछे नहीं जाएगी। ठीक वैसे ही पृथ्वी भी गति कर रही है, शनि भी गति कर रहे हैं, तो पृथ्वी से जब देखेंगे तो लगेगा कि वो पीछे जा रहे हैं। लेकिन इस आभास का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ध्यान रखें कि उसका परिणाम ठोस और निश्चित होता है। वक्री ग्रह का बल बढ़ जाता है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, खासकर सारावली आदि ग्रंथ, भृगु संहिता, गर्ग संहिता, सूर्य पंच सिद्धांतिका, वाराह मिहिर की संहिता, इन सब में कहा गया है कि ग्रह जब वक्र होता है तो उसका बल बहुत बढ़ जाता है। अगर किसी के जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो ये अच्छा होता है, क्योंकि तमाम महान लोगों की कुंडलियों को हम देखते हैं तो देखते हैं कि 2-3 ग्रह उनकी कुंडली में वक्री जरूर हैं। अब वही ग्रह यदि शुभ फल दे रहा है और वक्री है तो उसके शुभ फल में वृद्धि हो जाएगी। और वक्री ग्रह उच्च जैसा फल प्रदान करता है, ज्यादा मात्रा में तीव्र फल देता है। लेकिन वही ग्रह यदि अशुभ फल देने वाला है हमारी जन्म कुंडली में, तो वो उसके अशुभ परिणामों में अधिकता आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। गोचर में भी आपकी लग्न कुंडली में शनिदेव कैसा फल दे रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उसी आधार पर गोचर का भी परिणाम आएगा। यदि वो शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, अगर वर्तमान की बात करें तो मिथुन राशि के लोगों की जन्म कुंडली में यदि वो वक्री हैं और अच्छे फल देने वाले हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं, और वक्री हैं और अशुभ फल देने वाले हैं, अशुभ परिणामों में बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। आइए समझते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कि ये शनि कैसा फल देने वाले हैं, और मैं ऐसे उपायों की भी चर्चा इस वीडियो में करूंगा जिससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उन उपायों को करेंगे, शनि के नकारात्मक प्रभाव को आप पूरी तरह से निष्क्रिय कर देंगे। और ये मेरा 25-26 वर्ष के ज्योतिष का निष्कर्ष, ऐसे उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शनिदेव वक्र काल में डेस्टिनी प्लेनेट की तरह परिणाम देते हैं, भाग्य के ग्रह की तरह परिणाम देते हैं। अब भाग्य अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब हमारे कर्म कैसे रहे हैं पहले, वो चाहे पूर्व जन्म के हो या आज के पहले के जो कर्म हैं, जो किया हुआ है, उसको सामने लाकर खड़ा कर देंगे। वक्री गति में शनिदेव सरप्राइज करते हैं, अचानक से बदलाव लाकर के सामने खड़े होते हैं, हमारे पीछे के कर्म आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, आपने कोई ऋण ले रखा था और आप उसको भूल गए। किसी के साथ कोई वादा कर रखा था, आप उसको भूल गए। शनि जब वक्र गति करेगा तो वो सब कर्म आकर के सामने खड़े हो जाएंगे और आप उसको टाल नहीं सकते। अगर आपने टालने का प्रयास किया, उसमें ना नुकुर किया, तो
परिणाम बहुत ज़्यादा परेशानी वाले हो सकते हैं। शनि विकृत होकर के तीसरी वक्र दृष्टि से आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। शनि यहां पर चेष्टा बली है। ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं, राशि बल, अयन बल, काल बल, स्थान बल, चेष्टा बल। अब चेष्टा बली जब हो जाते हैं तो उच्च की तरह परिणाम देने लगते हैं, मतलब तीव्र परिणाम देने लगते हैं, ज्यादा मात्रा में परिणाम देने लगते हैं, ठोस परिणाम देने लगते हैं। अच्छा, शनि जब वक्र गति करता है तो अपने पीछे एक ग्रह जो है, एक स्थान जो है, उसको अपने प्रभाव में ले लेते हैं। जैसे मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि कुंभ राशि पे इसमें गोचर कर रहे हैं भाग्य स्थान पर। वक्र गति करेंगे तो अष्टम स्थान को अपने प्रभाव में ले लेंगे, अष्टम स्थान का परिणाम देने लगेंगे। अष्टम स्थान आकस्मिकता का स्थान है, अंधेरा है, यहां पर यहां अंधकार है, कुछ सूझ नहीं रहा है। अष्टम स्थान अंधेरे का स्थान होता है, गुप्त स्थान होता है, यहां चीजें अस्पष्ट नहीं दिखती हैं। तो जब इसको अपने प्रभाव में लेंगे शनि, तो फिर आकस्मिक घटनाओं का प्रवाह बढ़ जाएगा। अचानक अचानक से चीजें घटने लगेंगी, वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। अब यहां पर अच्छी बात यह है मिथुन राशि के जातकों के लिए कि अष्टम स्थान शनि का स्वयं का घर है। अपनी ही मकर राशि को अपने प्रभाव में ले लेंगे। मकर राशि के अष्टम पर जब प्रभाव देंगे यहां पर, तो आयु पर कोई संकट, ऐसे जातकों को, कोई मिथुन राशि के जातक के आयु पर कोई संकट चल रहा था तो बिल्कुल उस संकट निरस्त होगा, आयु की वृद्धि होगी। औषधियां काम करना शुरू कर देंगी। यदि ऐसे मिथुन राशि के जातक जो रुग्ण थे, बीमार थे, जिनकी दवा चल रही थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, दवाएं काम करने लगेंगी और कुछ ही दिनों में आप मुक्त हो जाएंगे। यहां पे ध्यान रखें, शुरू के 5 दिन और अंतिम के 5 दिन शनिदेव स्तंभित रहेंगे। स्तंभित रहने का अर्थ है कि अगर 30 जून से 5 दिन पहले करें तो 25 जून से 30 जून तक स्तंभित अवस्था में रहेंगे। इस बीच कोई नया कार्य ना करें, बिल्कुल सब टाल दें। और 15 नवंबर तक गति करेंगे तो 15 नवंबर से 5 दिन पहले कर लेंगे तो 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच भी स्तंभित रहेंगे। उस बीच कोई नया कार्य ना करें, अन्यथा असफल होना सुनिश्चित है। इस बीच के समय को ध्यान में रखें और किसी डायरी में नोट करके आप रख लें ताकि आपको याद रहे। मिथुन राशि के जातकों के लिए जब अष्टम के परिणाम देंगे तो आकस्मिक घटनाएं बढ़ेंगी। अच्छा, बैठे कहां हैं? धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं। जो लोग मिथुन राशि के जातक धर्म से जुड़े रहेंगे, स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों में वो भाग लेते रहते हैं, पूजा पाठ साधना आदि से जो जुड़े हुए हैं, उनको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो तीसरी दृष्टि से फिर अपनी तीसरी वक्र दृष्टि से आपको परेशान करेंगे। कहां पड़ रही है आपकी शनि की तीसरी दृष्टि? आपके एकादश स्थान पर। लाभ मार्ग में समस्याएं पैदा कर देगी, इनकम में समस्याएं पैदा कर देगी, आपके प्रमोशंस को रोक देगी। प्रमोशन होने वाला था, ड्यू था, एट द लास्ट मोमेंट आपको जाकर के समाचार मिलेगा कि वो रुक गया है। इच्छाएं जो एकदम पूरी होने वाली थी, काम जो एकदम पूरे होने वाले थे, वहां पर आपको समस्या आ जाएगी, अंततः वो नहीं होगा। इसलिए स्पिरिचुअल रहें, रिलीजियस बने रहें, पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान से अपने आप को जोड़े रहें। जिम्मेदारियां जो आपके सामने इस बीच आकर के खड़ी होंगी, उनसे भागे नहीं, उनको पूरा करें। अष्टम स्थान पितरों का भी स्थान है। पिछले जन्म और आपके वर्तमान जीवन का जो पिछला हिस्सा बीता हुआ, उस बीच के जो पेंडिंग्स वर्क हैं, वो सामने आकर के, वो जिम्मेदारियां आपके सामने आकर खड़ी होगी और उसको आपको पूरा ही करना पड़ेगा और पूरा ही करना चाहिए। छोड़िएगा नहीं, पूरा जान लगा दीजिएगा, उस काम को पूरा कर दीजिएगा। शनि प्रसन्न हो जाएंगे, अन्यथा शनि विकृत हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ रही है, पराक्रम पुरुषार्थ में थोड़ा सा आलस्य प्रमाद की स्थिति, काम को टालने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा हुआ तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा, समस्याएं बढ़ जाएंगी,
भाई बहनों के सुख सहयोग में भी समस्या पैदा होती हुई यहाँ से दिख रही है। वहाँ पर विवाद हो सकता है, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर भाई बहनों के किसी के अस्वस्थ होने की समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ रही है। छठे स्थान पर शनि की दृष्टि और छठे स्थान पर शनि की का गोचर स्थिति सब फायदेमंद होती है। अतः मिथुन राशि के जातकों के शत्रु का विनाश होगा। आपको कोई रोग और ऋण परेशान कर रहा था, वो भी समाप्ति का समय आ गया है। इस बीच आप प्रयास करिएगा, एफर्ट को बढ़ाइएगा। एक्स्ट्रा एफर्ट से इन सब चीज़ों को आप समाप्त कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो पुरानी जिम्मेदारियां हैं वो अचानक से आपको सरप्राइज करते हुए आपके सामने खड़ी होंगी, जिसके कारण से आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट करके जैसे भी हो उन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। पितरों के स्थान पर आ रहे हैं, अर्थात अष्टम स्थान पितरों का भी स्थान होता है और शनि भी पितर के कारक होते हैं। अतः पितरों से संबंधित कोई जिम्मेदारी आपकी, चाहे पूर्व जन्म की हो या इस जन्म की हो, वो उसको आपको पूरी करनी चाहिए। इस समय अच्छा है। इस बीच आपको पितरों की शांति के उपाय करने चाहिए। हर अमावस्या आप तर्पण श्राद्ध आदि करें। पितृपक्ष भी इसी बीच आएगा, उस बीच आप उसको करिएगा तो फिर शनि प्रसन्न होंगे। शनि के कुछ महत्वपूर्ण उपाय आप नोट कर लें। सबसे पहले जो आम उपाय है और सटीक उपाय है वो है हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड का पाठ। शनिदेव के गुरु शिव जी हैं, तो शिव जी की जो उपासना करता है शनिदेव उनसे प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी भी शिव के 11वें अंश हैं, इसलिए हनुमान जी की उपासना से शनि बहुत विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय आप करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। आपकी कुंडली में कैसा भी शनि हो, ढैया, साढ़े साती, महादशा शनि की कुछ भी चल रही हो, आप 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने गले में जरूर धारण कर लीजिए। और आप यदि मिल सके, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो 14 मुखी रुद्राक्ष का 1 दाना गले में धारण कर लीजिए। ना हो तो इस 7 मुखी रुद्राक्ष ही आपका काम कर देगा, इसको जरूर कर लीजिएगा। शनि का ज्यादा इस वक्रगति में अगर ज्यादा दुष्परिणाम आपको प्राप्त होने लगे तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का 3 बार नित्य पाठ पीपल के नीचे बैठ करके करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। शनिदेव आपका बहुत बहुत कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय श्री राम लिखिएगा, मेरा विशेष आग्रह है। और चैनल पर आप नए हैं तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सहजता से आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।